तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी स्नैपी गर्ल पर, सपना पर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा कि सपना अपने ससुराल गई है। चलो बहुत अच्छा कि वो पहल करी है, और छोटे लोगों को पहल भी करना चाहिए। तो क्या बड़े लोगों को इस तरीके से दुत्कारना चाहिए? आप सोचो कि जो हेटर लोग हैं वो सपना का कहीं ना कहीं दोष देते थे कि सपना ऐसी है वैसी है। चलो भाई, समय के साथ उसके अंदर सुधार आया है और अपने बच्चों को अपने दादा दादी से मिलाने गई है, और दादा दादी ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, कैसे किया, तो वो सारी चीज़ें सपना की वीडियो में देखने को मिल गई हैं, अंशु के वीडियो में भी देखने को मिल गई हैं। हालांकि जब सपना गई है तो कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि उसके सास ससुर खुश हैं। बच्चे कूद रहे थे, नाच रहे थे। हालांकि अंशु ने काफ़ी बच्चों को प्यार दिया। मैं नहीं कह रही हूँ कि अंशु कहीं से भी बच्चों को इग्नोर किया, इसलिए कि बच्ची है वो भी। और मैं नहीं कहती कि भाई अंशु का हक उस घर में नहीं है, इसलिए बचपन से ये लोग पाले हैं तो उसका भी हक है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि उस बच्ची के साथ अपनी पोतियों के हक ख़त्म हो जाए? तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि पोतियों के आड़ में सपना प्रॉपर्टी के लालच में ससुराल गई है। भाई उसने तो बहुत पहले ही बोल दिया ना, बहुत पहले ही बोल दिया था ना कि भाई आप, जैसा कि इनके ससुर ने बोला कि मैं सारी प्रॉपर्टी दान में दे दूंगा, ट्रस्ट को दे दूंगा। तो उसने बोला ना कि हाँ दे दीजिए पापा जी, और जहाँ साइन करना होगा तो मैं आकर कर दूंगी। तो अगर प्रॉपर्टी का लालच रहता तो वो उसी समय कहती कि नहीं नहीं ट्रस्ट के लिए मत। भाई लालच किसके अंदर है? वो सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। और किस तरीके से उस मतलब 24 साल की बच्ची के साथ दो दो पति चले गए, और किस तरीके से वो झेली है। भाई जो इतने बुजुर्ग इंसान हैं, जब उनकी मानसिकता इनकी इतनी गंदी हो सकती है, तो उस बच्ची का जो थोड़ा सा इधर उधर डामाडोल हो गई थी, और क्यों हो गई थी सब परिस्थितियां बताया उसने कि क्या क्या उसके साथ हो रहा था। तो यही सारी बातें हैं। अभी वो पहल करी है, तब कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को अगर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन इधर क्या है, सपना बहुत अच्छे से गई, उसे वहाँ पर किस तरीके से ट्रीट किया गया। बच्चों को तो थोड़ा दूध वगैरह पिलाया गया, लेकिन उसे खाना तक नहीं। सुबह के 8 बजे से निकली थी दोस्तों, सुबह की 8 बजे से निकली। वो उसका भी घर है, ऐसा नहीं है कि अभी उसके घर में उसका हक नहीं है। लेकिन जब उसके क्या कहते हैं, जब उसके सास ससुर ही इस तरीके से उसको दिल से निकाल कर फेंक रखा है, तो अब वो करे तो क्या करे? अब आप लोग देख लीजिए कि किसका दोष है। यहाँ सास ससुर मतलब एकदम माइंड गेम खेल रहे हैं। साथ में उस छोटी बच्ची को मैं क्या कहूँ, चलो छोटी बच्ची तो बच्ची है, लेकिन जितना हक भाई इनकी जो खास पोतियों के हैं, उनके बेटे की वो बेटियां हैं, उनका तो पूरा हक है ना। लेकिन एक मतलब सपना की सास की मायके की वो लड़की है, मानते हैं आप लोगों ने गोद लिया है, तो उस क्या गोद लेने का मतलब ये थोड़ी होता है कि अपने बच्चों को उठाकर फेंक दो। वही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। अब लोग कहेंगे, अब तो पूरी तरीके से सपना के जो सास ससुर हैं उनको अगेंस्ट कमेंट जा रहे हैं, अंशु के लिए अगेंस्ट कमेंट जा रहे हैं। लेकिन अभी वो बहुत अच्छे से गई और उसे खाना तक नहीं लोगों ने पूछा। क्या इसी को कहेंगे पेरेंट्स? ये खुद चाहते थे कि सपना हम लोगों से दूर हट जाए। सास ससुर खुद चाहते थे, इसीलिए कुछ दिनों के लिए अंशु को उन्होंने जानबूझकर हटाया कि जब अंशु बहुत बड़ी कमजोरी थी सपना की। अंशु के वजह से सपना रहती थी। उसे क्या पता था कि इस छोटी सी बच्ची के अंदर इतना जहर पल रहा है, इस छोटी सी बच्ची के अंदर इस सारी प्रॉपर्टी पर नज़र है, इसकी पूरे पेरेंट्स की नज़र है, और वो अपनी कामयाबी हासिल करने में कामयाब भी हो रही है, कामयाब भी हो रही है।
क्या सपना ने जाकर वहाँ प्रॉपर्टी की बातें की या क्या कुछ और कि भाई मिलने का मन किया होगा। कहते हैं ना कि जिसके साथ कोई रहता है और दर्द दुख बांटता है तो भाई थोड़ा सा अंदर से महसूस हुआ होगा कि चलो भाई हमारी गलती है और हम अपने घर जा रहे हैं, हम किसी से पूछ कर नहीं, वो मेरा घर है। तो जानबूझकर सपना को हटाने की इतनी कयासें लगा। तो जब राजवीर जी इस दुनिया से गए थे तभी सपना को 2-3 दिन बाद ही अंशु के पापा ने क्या बोला था कि अरे ये भगा जाएगी, इसका क्या है, सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे दे दो। सभी लोगों ने देखा था, सभी लोगों ने देखा ना। इतना मतलब होने के बाद भी कम से कम सपना की नहीं तो उस 2 बच्चियों, मासूम बच्चियों की तो होते, 2 बच्चियों की तो होते। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, दर्द नहीं होता है? दूसरे को इतना दर्द होता है, उसको देखकर आंखों में आंसू आ जाता है। कितनी मासूम सी बच्चियां हैं। अरे सपना को मत कर दे, लेकिन उस बच्चियों का तो देखते कि हाँ बच्चियां मेरी ही हैं, किसी दूसरे के बच्चे की बच्चियां नहीं हैं। आपके खुद के बेटे की भी दोनों वो बच्चियां हैं, वो आपके घर की दोनों प्रॉपर्टी हैं। धन दौलत रह जाएगा, यहाँ इंसान चला जाएगा, धन दौलत यहीं पर रह जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी का लालच किसे है? अब सभी लोगों को दिख गया है कि प्रॉपर्टी का लालच। हर वक्त अगर कोई दिल से मिलने भी गया है तो भी प्रॉपर्टी, कहीं दूर है तो भी प्रॉपर्टी। किस तरीके से सपना को गिराने की हद से कोशिश की गई। और तो और ये पड़ोसी भी इनके घर में दखल अंदाजी कर रहा है। कुछ सीसीटीवी कैमरे की बात उसके पर मैं बाद में आऊँगी दोस्तों, उसकी वीडियो अभी ठीक से मैंने नहीं देखी है। और अंशु की वीडियो आती है तो क्या सपना के इनलॉज कहते हैं, क्या सपना के इनलॉज का क्या भाषा है? ससुर ने बोला कि मतलब हेट कमेंट से अंशु के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, इससे कहीं ना कहीं सास ससुर काफ़ी दुखी हैं। मतलब सपना का जाने का मतलब कि अंशु को हेट कमेंट मिला तो इससे सास ससुर को काफ़ी दुख हुआ कि ये नहीं आती, कम से कम ये बच्ची रोती तो नहीं। अरे धन्य है भैया, धिक्कार है कि वो बच्चियों के कारण अगर उसको हेट कमेंट भी मिले। हेट कमेंट किसको नहीं मिलता है भाई? जैसा करोगे वैसा फल पाओगे ना। अभी सभी को लोग देख रहे हैं किसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या व्यवहार किया जा रहा है। जो एक उसको खाना के लिए नहीं पूछा गया, अपनी घर की बहू है, घर की बच्चियां हैं, जो कि 4 बजे सुबह का चली वो शाम को जाकर 4 बजे होटल में खाना खाते हुए हम लोग, उसको इतनी तेज भूख लगी थी। एक बार भी इन लोगों ने पूछा क्या अंशु का फर्ज नहीं था? सारी प्रॉपर्टी पर नागिन की तरफ फनकार का निकाल के बैठी है और उसका मतलब इतनी छोटी बच्ची इतना माइंड गेम खेलती है कि अभी से उसके दिल में प्रॉपर्टी ब्लॉगिंग का। अरे तुम पढ़ाई पर तो पहले ध्यान दो। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब कि इसीलिए वो लोग आए थे, मतलब सपना इसीलिए गई थी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, इसे डिस्टर्ब करने के लिए सपना गई थी कि यही सपना का मानसिकता था कि हम जाएंगे तो अंशु डिस्टर्ब होगी, पब्लिक ट्रोल करेगी और कहीं ना कहीं मेरे को हेट कमेंट मिलेगा और मुझे डिस्टर्ब करेगी। तुम्हें डिस्टर्ब होने की क्या, जो तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम तो इतनी छोटी बच्ची हो, इस उम्र में तो लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं, तुम तो ब्लॉगिंग के चक्कर में अभी से इतना प्रॉपर्टी के बाद भी तुम्हारा ध्यान ब्लॉगिंग पर है कि ब्लॉगिंग से भी कुछ पैसे अर्न कर लें। हद है यार, इतना प्रॉपर्टी क्या करोगी? चलो तुम्हारा भी हक है, लेकिन क्या तुम्हारा ही है पूरा? जिस तरीके से सपना के ससुर ने कहा कि अगर अंशु जिसको नहीं पसंद है यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। शर्म करो, आप लोग बुजुर्ग हो, कैसे आप दादा दादी हो? ऐसे दादा दादी होते हैं? सिर्फ दिखावा के लिए बच्चियों को गोद में लिया था, सिर्फ दिखावा के लिए गोद में लिया था। सच में देखकर इतना तकलीफ हो रहा है कि ऐसे दादा। सपना से जो भी आपका जो भी तर्क हुआ वितर्क हुआ जो भी प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन बच्चियों का क्या दोष है? अब कोई भी माता पिता, आप कह रहे हो कि प्रॉपर्टी के लालच में सभी लोग, बहुत सारे लोग, क्या एक माता पिता शादी करता है अपनी बेटी का तो क्या वो प्रॉपर्टी भी देख कर करता है कि अगर भगवान न करे अगर मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा अनहोनी होता है तो प्रॉपर्टी रहेगा तो जी खा लेगी। लेकिन इस प्रॉपर्टी के लिए तो उसके पति को भी क्या से क्या कहाँ तक पहुँचा दिया गया।
उसके सुहाग को छीन लिया गया। अभी तक उस चीज़ को क्लियर नहीं हो पाया कि वो उनकी जानें कैसे गईं। और जब भी इस पर पहल आता है, इनके सास ससुर किस तरीके से थाने में जाकर, वो मामा जी हैं अंशु के, जो पापा हैं, फूफा हैं, सब जाकर अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि जांच मत हो। तो इसका मतलब क्या पब्लिक समझे, इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब जानबूझकर ये सारी चीज़ें हुई हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में। ऐसे मूर्ख माता पिता जिसका बेटा चला गया, वो भी अभी तक इतना घमंड में है प्रॉपर्टी के। कितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं? अंशु को आपने अपनी बेटी माना है, चलो भाई मानते हैं। अंशु मतलब उनके कहने पर सारे दुख सुख में अंशु काम आ रही है। मैंने 3 साल से पाला है, जब बोलना भी नहीं जानती थी। तो क्या वो बच्ची जब बोलना नहीं जानती थी तो क्या दूसरे घर में वो पली हैं? क्या उनका कुछ भी नहीं है यहाँ? आज कुछ भी नहीं है तो आपका प्यार तो देते, कम से कम इतना तो बोलते कि हाँ चलो सपना आई है और बच्चों को मिलाने आई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतना जहर, दिल में इतनी जहर भरी हुई है, सच में नफरत होने लगी है। अब कहते हैं लोग ना कि बहू बेटा ही गलत होते हैं, लेकिन इधर तो पेरेंट्स, सास ससुर भी गलत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं से भी इनका नेचर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। जो अंशु जो कंधे पर रो रही है और हाँ हाँ कर रही है, देखकर सच में दोस्तों इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को कि मैं क्या बताऊँ। सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। मानते हैं कि चलो भाई तुम करो, लेकिन अपनी बच्ची, अपनी 2 पोतियों को भी तो प्यार करो। मतलब सपना नहीं आएगी तो 2 पोतियाँ भी नहीं आएंगी, मत आए, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अंशु के अलावा कोई इस घर पर राज नहीं करेगा, कोई इस घर पर। अभी सपना को हमारे समझ से चुप रहना चाहिए। सपना उसके बाद गई है फार्म हाउस पर, वहाँ की यादें, वहाँ की कुछ वीडियो डाली। इतना दर्द लग रहा था देखने में दोस्तों कि मैं वीडियो बनाते बनाते मेरी आंखों में आंसू आ गया है। इतना वो दुखी थी, वहाँ पर खड़ी थी चुपचाप, मतलब देख रही थी कि ये जो फार्म हाउस बनाया गया है किसके लिए, जो अब किसी का नहीं है, जो अब किसी का नहीं है। कितने सपने संजोए थे राजवीर के साथ। कैसा बोल रही थी कि बोल रहे थे कि मैं यहीं पर तुम रहना, खेती करूँगा, तुम भी खेती में हाथ बटाना, तुम ये करना, तुम वो करना। और यहाँ पर आने पर इतना सुकून मिलता है, लेकिन आज यहाँ पर बेचैनी महसूस हो रही है। उस बच्ची का दर्द देखकर मेरा दिल रो रहा है। उस बच्ची का दर्द देखकर मेरा दिल रो रहा है। लेकिन ये कैसे माता पिता हैं, इनके अंदर कोई दर्द ही नहीं है। मानते हैं कि चलो भाई तुम्हारे बेटे चले गए, तुम्हारे अंदर दर्द है, लेकिन तुम्हारे दोनों बेटे की 2 निशानियां तो है ना। कम से कम उसको तो गले से लगा लेते, उसको तो आने का आप मनाही नहीं करते। जब सपना ही नहीं आएगी तो वो कैसे आएंगी सब? जब सपना को के लिए इतना जहर उगला जा रहा है तो फिर बच्चियां कैसे आ पाएंगी? सपना के साथ ही तो आ पाएंगी। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, मतलब बेटे चले गए लेकिन प्रॉपर्टी के लिए इतना दिल में वो है कि कहीं सपना आकर प्रॉपर्टी पर अपना हक मत जमा ले। उसका जो लेना चाहेगी वो ले सकती है, लेकिन एक होता है ना कि सारी चीज़ें पैसे के लिए नहीं होती, कुछ अंदर का एक प्यार भी होता है। चलो बहू गलत है, मानते हैं कि चलो बहू ने जो गलती की, चलो आई तो पैरों में प्रणाम की ना, सासू माँ से गले लगी ना। क्या एक दिखावा था आप लोगों का? दुनिया को दिखावा था, दिखाकर और जहर उगल दिए दूसरे वीडियो में जहर उगल दिए। सिर्फ अंशु अंशु अंशु। अब तो अंशु को ये सारी चीज़ें देखकर जिस तरीके से आपने स्टेटमेंट दिया है, अब कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट तो वीडियो लोग बनाएंगे ना, जितने रिएक्शन वाले हैं, तो आपके लिए सभी के दिल में क्या इज्जत रह गई? इज्जत तो आपने ख़त्म कर दिया ये स्टेटमेंट देकर। थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट देते दुनिया के, समाज के सामने कि हाँ पोतियाँ आई, बहुत अच्छा लगा। खाना तक सपना को नसीब नहीं होने दिया।
सास ससुर ने खाना तक नहीं पूछा कि उसे जाकर होटल में अपने घर में आई और खाना तक इस बच्ची ने, कम से कम इस बच्ची को तो जितना बुद्धि है प्रॉपर्टी के लिए, जितना बुद्धि इसका दिमाग लगता है ब्लॉगिंग में, एडिटिंग में, उतना क्या इसके पास दिमाग नहीं थी कि मेरी भाभी आई है तो अंदर से इसके अंदर भी जहर है, पूरी जहर से भरे पड़े रहो, दुनिया चली जाएगी, जमीन यहीं रह जाएगा, लेकिन दुनिया थूकने पर आ जाएगी। और कह रहे हैं कि जिसको अच्छा नहीं लग रहा है अंशु का ब्लॉग तो आप लोग मत देखो। भाई आप रोक भी नहीं सकते हो किसी को देखने के लिए, ना कमेंट करने के लिए रोक सकते हो, ना हेट देने के लिए। यही कारण है कि आप लोगों को हेट मिल रहा है, यही कारण है। क्या वो प्रॉपर्टी के लालच में आई थी? वो अपनी यादों को संजोने आई थी, उस घर को देखने आज पता ना ऊपर के रूम में गई भी कि नहीं गई, कुछ वीडियो में नहीं दिखा, हमने तो देखा कि गई है, थोड़ी देर बैठी है सामने, पता ना क्या क्या। इन तो देखकर मतलब है, इनको तो देखकर, सपना को देखकर अंदर से जल भून रहे थे, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तभी तो खाना उसको बाहर में खाना पड़ा। हद है। एक पड़ोसी इनके घर में दखल अंदाजी कर सकता है, लेकिन 2 पोतियाँ नहीं आ सकती हैं। जब सपना ही नहीं आएगी, जिसको इससे क्या स्टेटमेंट दिया है, जिसको अंशु से दिक्कत है वो हमारे घर मत आए। एकदम कुत्तों के तरह आप झटकार रहे हो। अरे वो अपने घर के वो औगी से तो थोड़ा सा आप सीख सकते हो। ये औगी भी कितना बेचारा, दोनों बच्ची आई तो कितना बेचारा वो दौड़ दौड़ कर मतलब प्यार कर रहा था। थोड़ा एक पशु के अंदर भी प्यार है। ये कहते हैं कुत्ता जानवर, वो जानवर है लेकिन उसके अंदर भी वो दर्द है। कैसे इंसान होगा? थोड़ा उस जानवर से तो सीख ले लीजिए कि जब उसे इतना प्यार हो रहा था उस बच्ची के लिए, कितना वो कूद रहा था, कभी इधर कभी उधर चूम रहा था, कभी सपना को चूम रहा था, कभी बच्चों को, मतलब उसको भी पहचान में आ गया कि मेरे घर के ये सदस्य हैं। लेकिन ये इंसान इतनी उम्र दराज होकर इतना जहर उगल रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, इतना जहर भरे हुए हैं। तो क्या है अपनी बच्चियों के, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उन बच्चियों का ही होगा, तो बच्चियों से जब मिलना ही नहीं है तो प्रॉपर्टी आप कैसे दे सकते हो? और इनके खुद के रिश्तेदार इन लोगों का इतना, इन लोगों का माइंड मतलब वो कर दिए हैं, मतलब माइंड को क्या कहते हैं, फ्रेश कर दिए हैं, क्या करते हैं, वॉश कर दिए हैं, माइंड को वॉश कर दिए हैं कि ये सपना को दूरी ही रहना है। इतना वॉश कर दिए हैं सपना को, इतना हेट कि मैंने किस तरीके से चालबाजी करके इस छोटी सी बच्ची को हटाया गया, जो कि बच्ची को पता था, जो कि बच्ची को पता था, सिर्फ एक नाटक था कि कुछ दिनों के लिए ये जाएगी। अरे उसके तो माता पिता भी जिंदा हैं, जैसे वो स्टेटमेंट दे रही थी कि अब हम अपनी मम्मी पापा के पास रहेंगे, मेरे को माँ पापा के पास रहना है। क्या हुआ? ये बच्ची को हटाया गया जानबूझकर कि जब ये बच्ची चली जाएगी तो सपना अपने आप चली जाएगी। और सपना के जाने के बाद फिर कैसे गेम खेला गया और वो बच्ची यहाँ पर आ गई और बोल रही थी कि मैं मतलब पेपर के लिए पेपर देकर जाऊँगी, जब उस समय पेपर भी नहीं जरूरत, पेपर तो यहाँ देना था। इतना गेम सपना के साथ खेला जा रहा है। अभी सपना को, हमारे कहने का मतलब सपना को अभी नहीं बोल रहा है, देखिए आगे आगे क्या करना है। उस फार्म हाउस को देखकर इतना उसका मन मतलब दुखी हो गया था कि जो ब्लॉग देखा होगा ना, सच में उसके अंदर अगर इंसान होगा तो सच में इंसानियत जग जाएगी। इतना उस बेटी के लिए, उस सपना के लिए, सबके लिए दर्द हुआ। लेकिन ये इंसान के अंदर मतलब उसको, अगर वो गई है फार्म हाउस पर, कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ें हैं, कहीं मेरी बहू की नज़र फार्म हाउस पर वो गई थी अपने यादों को समेटने के लिए। कुछ वीडियो उसने शेयर किए, कुछ मेमोरी उसने शेयर किए। देखा आपने कि नहीं देखा? कुछ तो भाई आपके अंदर इंसानियत नाम की, मतलब इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है। इतना क्या हेट है भाई उस दोनों बच्चियों के लिए। ये है इन लोगों का असली चेहरा, असली चेहरा इसको कहते हैं।
और यहाँ पर हेट कमेंट करने के लिए लोग पहुंच जाएंगे कि सपना की गलती है, ये गलती। आप लोगों को दिख गया ना कि किसकी गलती है, मानते हैं चलो भाई उसने गलती किया तो माफ़ी मांगने पहुंच गई ना, बच्चों को मिलवाने के लिए पहुंच गए ना। उसने क्या सोचा था कि मेरे साथ इस तरीके के मतलब हमें देखकर ये खुश नहीं होंगे। सिर्फ बच्चों को दिखावा करने के लिए, कहाँ समाज को दिखाओ कि पोतियाँ आई हैं, सिर्फ अगर हम जानबूझकर उन्हें हटा देंगे तो हम समाज हमें थूकेगा। जब सपना ही नहीं जाएगी तो बच्चियाँ कैसे मिलने जा सकती हैं। मतलब उस जो अंशु है उसको दर्द नहीं होना चाहिए, भले अपनी बहू को दर्द हो, चाहे रोए, चाहे मरे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन उस बेटी को दर्द नहीं होना चाहिए। उसको एक हेट कमेंट क्या मिल गया कि इतना वो गालों में गाल सटाकर दोनों पति पत्नी दोनों किस तरीके से अंशु को प्यार कर रहे हैं। अंशु, जब तक तुम ना सोशल मीडिया पर रहोगी तुम्हें हेट कमेंट मिलेगा। इसलिए कुछ ना कुछ इन लोगों के जो ये लोग किए हैं, पूरे रिश्तेदार मिलकर इन लोगों का माइंड वॉश किए हैं। 2 बेटे चले गए, कैसे गए उसका भी जांच नहीं हुआ, उसका भी जांच नहीं हुआ, उसके भी पैसे तुरंत खाते के अंदर आ गए। कोई मेडिकल नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सपना करे तो क्या करे। गाड़ी के पार्ट्स भी नकली दिखाए गए, उसमें शामिल हो जाता है ये पड़ोसी। मतलब पड़ोसी को इतना तवज्जो दिया जाता है अपनी बहू से ज़्यादा। और सीसीटीवी कैमरा के बारे में भी मैं बताऊंगी। कुछ सीसीटीवी कैमरे को भी उसने किया और अपने वीडियो में बोल रहे हैं पड़ोसी कि हम उनके घर के लिए थोड़ी सीसीटीवी कैमरा मैं अपने दरवाजे पर लगा, उनका घर दिख रहा है तो मैं क्या करूं। उनका घर दिख रहा है तो क्या करूं। बहुत सारी बातें मन में चल रही है दोस्तों, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए फिर बात करेंगे सपना पर, अगला वीडियो फिर से आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।